रावण माँ जानकी से जाता है। जानकी जी जंगल में बैठी है और रावण जाता है, बोलता है, हे सीते, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए आया हूँ। कलयुग में लोग याद रखेंगे कि रावण जो महाप्रतापी था, वेदों का ज्ञाता था, तीनों लोक का स्वामी होने का दावा करता था और पूरी दुनिया सातों द्वीप के राक्षस के साथ साथ भगवान भी थर-थर कांपते थे। वो रावण तुम्हारे पास आज सर झुका के कुछ मांगने के लिए आया है कि तुम राजरानी बन जाओ और महलों में ऐश करो। तुम्हारे लिए धन धान्य से पर ये स्वर्णिम लंका के बारे में आप सब जानते हो, ये सब तुम्हारी है। तुम इसे ग्रहण करो और मेरी सुंदरी मेरी पत्नी बन जाओ। सीता ने कहा, रावण छोड़ो, रावण तू कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन तुझसे भागा नीच पापी अभागा कोई नहीं है। तेरी यही गलती एक दिन तेरे कुल का सर्वनाश कर देगी। मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं और पत्नियों के लिए उसका पति कैसा भी हो, वही भगवान होता है, वही आभूषण होता है, वही वस्त्र होता है, वही सम्मान होता है। इसलिए मेरे लिए जिसे तू वनवासी कहता है, वो वनवासी प्रभु श्री राम ही मेरे नायक हैं, मेरे स्वामी हैं। जब तक इस तन में सांस है, मैं उनके अलावा किसी के लिए सोच भी नहीं सकती, स्मरण भी नहीं कर सकती। रावण ने कहा कि तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी तो तुम्हें यहाँ से घसीट के मैं लेके जाऊंगा और तेरे बालों को पकड़ के लेते हुए लंका जाऊंगा। मैं चाहूं तो तुझे बल से प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि सीते मेरे साथ खुद से तैयार हो जाए और मेरी बातों को मान जाए। ये कहकर बोला, अन्यथा रावण ने माँ सीते की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की। सीता जी ने कहा कि नीच पापी, एक बार तूने मुझे छुआ है, उसका दंड तेरे पूरे राक्षस खानदान को मिल रहा है। अगर इस बार छुआ तो तू अभी का अभी यहीं पे पूरे खानदान के साथ खत्म हो जाएगा। ये तिनका देख रहा है, ये तिनका ही मेरे इज्जत रूपी, मान रूपी, सम्मान रूपी, प्रभु रूपी दीवार है, इसे तू पार नहीं कर सकता। रावण बोला, तीनों लोगों के विजेता दशकंधर दशानन लंकेश को तुम छोटे से तिनके से डराना चाहती हो? बोली, ये छोटा सा तिनका है, ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है, इसको लांघने से तेरा सर्वनाश तत्काल हो जाएगा। भगवान को यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं पहुंचेगी। ये सुनते ही आकाश में बादल कड़कने लगे। तो ऊपर से भविष्यवाणी होती है कि रावण, अगर तू पराई स्त्री को बिना उसकी मर्जी से छुआ, उसके साथ गलत करने की दुस्साहस की, तो तू वहीं का वहीं भस्म हो जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी सुनकर रावण डरा और 2 कदम पीछे हटा और वहां से 1 2 3 हो गया। ये थी माँ जानकी, तिनकी और उनके सम्मत विश्वास के साथ साथ प्रभु की निष्ठा की ताकत। प्रभु श्री राम उनके कण कण में समाये थे और उनका जोश कभी भी लंका में कम नहीं हुआ। भले ही रावण ने कितनी भी तकलीफें दुर्दशा क्यों न हुई हो, लेकिन माता जानकी थी। जय श्री राम।